नमस्कार, मैं डॉक्टर परवीन यादव। मैं थोरेसिक सर्जरी और कैंसर सर्जरी का हेड हूँ आर्टेमिस हॉस्पिटल में। नवंबर एक लंग कैंसर अवेयरनेस मंथ है और जैसे कि मैं थोरेसिक कैंसर से डील करता हूँ तो इसके बारे में जागरूकता फैलाना मेरा एक कर्तव्य बनता है कि लंग कैंसर के बारे में लोगों को जागरूक किया जाए। तो लंग कैंसर एक बहुत ही खतरनाक कैंसर है। ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर है अक्रॉस द वर्ल्ड एंड ऑलमोस्ट 18 to 20% जो कैंसर रिलेटेड डेथ होती है उसका कारण लंग कैंसर है पूरे वर्ल्ड ओवर। लंग कैंसर का जो प्रमुख इटियोलॉजिकल फैक्टर या रीज़न है वो स्मोकिंग से रिलेटेड है, पर आजकल जैसे प्रदूषण की समस्या है तो एयर पोल्यूशन भी एक अभी जो लंग कैंसर का करने वाले उसमें इटियोलॉजिकल फैक्टर में इंक्लूड किया गया है। और बहुत सारे जैसे जेनेटिक फैक्टर हैं या किसी को लंग डिजीज़ होती है ऑलरेडी, वो भी लंग कैंसर का कारण बन सकती है। तो लंग कैंसर के जो प्रमुख सिम्टम्स हैं यूजली प्रलॉन्ग खांसी रहना है, मतलब 2-3 हफ्ते से ज़्यादा खांसी जो ठीक ना हो पाए, खांसी में खून आना, सांस लेने में दिक्कत होना, कमर में दर्द होना, फीवर होना या वेट लॉस होना इत्यादि इस तरह के जो सिम्टम्स हैं किसी पेशेंट में, तो ये लंग कैंसर की बीमारी से रिलेटेड हो सकते हैं। लंग कैंसर के बारे में अवेयर होना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो लंग कैंसर का ट्रीटमेंट है जो हम अर्ली स्टेज में अगर डिटेक्ट कर लेते हैं तो कम से कम 80% चांसेस है कि मरीज़ ठीक हो सकता है। जैसे जैसे स्टेज बढ़ती जाती है तो वैसे वैसे इलाज भी थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है और ठीक होने के चांसेस कम होते रहते हैं, पूरा ठीक होने के चांसेस बोलूँगा जिसको मैं। इसलिए लंग कैंसर के बारे में लोगों को अवेयर करना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जितना ये एक ऐसी बीमारी है कि जिसका अगर अभी का डाटा देखें तो ऑलमोस्ट 70 to 80% ऑफ द पेशेंट हमेशा स्टेज 3 या 4 में प्रेजेंट करते हैं और स्टेज 4 में कम्प्लीटली ठीक होना लगभग नामुमकिन है। और स्टेज 3 में भी जो मेन जो ट्रीटमेंट है लंग कैंसर की जैसे सर्जरी वो पॉसिबल होने के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, सो जैसे हमने बताया कि स्मोकिंग एक लंग कैंसर का मेन इटियोलॉजिकल फैक्टर है। सो लंग कैंसर में एक अच्छी बात यह है कि इसमें एक स्क्रीनिंग प्रोग्राम होता है। अगर स्क्रीनिंग आप लो डोज सिटी स्कैन से करते हैं तो ये लंग कैंसर को बहुत ही अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर सकती है, जिसको हम लंग कैंसर स्क्रीनिंग, और इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है कि अगर अर्ली स्टेज में हम डिटेक्ट कर लेते तो कौन से लोग हैं जिसमें हमें लंग कैंसर स्क्रीनिंग करनी चाहिए? वो लोग जिनमें स्मोकिंग की स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है, लगभग जैसे कि एक पैकेट रोज़ का सिगरेट पीना और ऑलमोस्ट आपने 35 साल तक 30 साल तक इतना सिगरेट पिया है, चाहे आपने लास्ट 5-10 साल में छोड़ भी दिया है और आपकी एज 55 साल से ज़्यादा है, तो इस तरह के लोगों को एक लो डोज सिटी स्कैन करवा के स्क्रीनिंग करना चाहिए लंग कैंसर के लिए। अब ट्रीटमेंट में लंग कैंसर का सबसे पहले हमें उसका स्टेज करना ज़रूरी होता है, जिसके लिए हम पेट स्कैन करते हैं और एक MRI ब्रेन भी करते हैं देखने के लिए, क्योंकि लंग कैंसर यूजली ब्रेन में भी चला जाता है। तो कुछ अगर पेशेंट को न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हो रहे हैं तो लंग कैंसर और स्मोकिंग की हिस्ट्री है या और फैमिली हिस्ट्री है इस तरह से, तो वो भी लंग कैंसर के कारण हो सकते हैं। अब लंग कैंसर की ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करते हैं तो लंग कैंसर की ट्रीटमेंट सर्जरी ही है, जिसमें पूरा लंग का एक पार्ट जिसे हम लोबेक्टमी बोलते हैं, या कभी कभी ज़रूरत होती है तो पूरा एक साइड का लंग भी निकाल सकते हैं। तो यूजली स्टेज 1 की ट्रीटमेंट के बाद, सर्जरी के बाद पेशेंट को कोई और ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर थोड़ा सा एडवांस डिजीज़ आती है, जैसे कि उसमें कोई लिम्फ नोड हम जो निकालते हैं या साइज ट्यूमर का ज़्यादा होता है, तो उनको हम फिर कीमोथेरेपी भी देते हैं, कभी कभी रेडियोथेरेपी का ज़रूरत पड़ता है। और जैसे स्टेज एडवांस होती जाती है तो उसमें फिर हम लंग कैंसर में हमें कीमो रेडियोथेरेपी की सहायता लेनी पड़ती है। साथ में अगर सर्जरी पॉसिबल है तो सर्जरी भी हम कर सकते हैं। और स्टेज 4 में यूजली उसका जो हमारा इंटेंशन होता है ट्रीटमेंट का वो पैलिएशन होता है, क्योर उसमें थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और उसके लिए आजकल हमारे पास बहुत सारी ऑप्शन आ गई हैं, जैसे हम टारगेटेड थेरेपी के लिए बारे में बात करते हैं, इम्यूनोथेरेपी की बात करते हैं। ये जो हम पर्टिकुलर म्यूटेशन देखते हैं कि किसी पेशेंट में किस तरह के म्यूटेशन है जीन में, उसके हिसाब से हम टारगेटेड थेरेपी देते हैं, इम्यूनोथेरेपी पेशेंट को देते हैं।
इनका काफ़ी अच्छा रिजल्ट है और इनके साइड इफ़ेक्ट कंपेरेटिव जो कीमोथेरेपी है उससे थोड़े कम है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि कोई भी कैंसर लाइलाज नहीं है और ऐसे ही लंग कैंसर भी कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। जितना जल्दी आप अपने बीमारी को पकड़ते हैं या जितना जल्दी आप उसका इलाज शुरू करते हैं उतने ही आपके ठीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और आजकल जितना एडवांसमेंट हो चुका है मेडिकल फील्ड में कि इतनी सारी हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं इनको ट्रीट करने के लिए, तो आप लोगों को हताश होने की ज़रूरत नहीं है और ना ही हम क्या कह सकते हैं कि ये कैंसर कोई लाइलाज बीमारी है। कैंसर ठीक होने वाली बीमारी है अगर उसको हम अर्ली स्टेज में पकड़ लेते हैं और उसका पूरा इलाज करते हैं।